प्यारे विद्यार्थियों, हम हाजिर हैं एक और वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ क्विज की। उद्देश्य क्या है और इससे कौन कौन से फायदे होने वाले हैं, हम इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। मैं एक लाइन में कहूँ तो क्विज एक और फायदे अनेक। उन फायदों की हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इस क्विज को देना क्यों ज़रूरी है, इस क्विज में पार्टिसिपेट करना क्यों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आखिर किन किन क्षेत्रों में और कहां कहां पर और किन किन स्थितियों में यह क्विज हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो तमाम सारे फायदे हैं, मैं बहुत जल्दी से गिनाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर जो मैं इत्मीनान से गिनाऊंगा तो इतने फ़ायदे हैं कि कम से कम 1-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। और जितने फ़ायदे हैं वो आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं के निदान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि जो समस्याएं मैंने जानी, मैंने समझी, उन लोगों से बातचीत करके जो इस समय वर्तमान में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी अपने घरों से दूर रह करके किसी बड़े शहर में कर रहे हैं और वहाँ पर उनको जो समस्याएं आ रही हैं एग्जामिनेशंस के वक्त, उन जो समस्या उनका जो निदान है वही लाभ है इस क्विज में बैठने का। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो वह है टाइम मैनेजमेंट। जी, आने वाले कल में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बैठेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण होगा समय का प्रबंधन, समय का नियंत्रण। क्योंकि परीक्षाएं जो एजेंसीज ऑर्गेनाइज करती हैं वो कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को पूछती हैं। एसएससी की मैं बात कर लूँ, 100 क्वेश्चंस 90 मिनट का समय यानी कि 48 सेकेंड तकरीबन वह देता है। इतने कम समय में मैं ये कहूँ तो ज़्यादा तो संयुक्त नहीं होगी कि हम प्रश्न भी ठीक से नहीं पढ़ पाते और हमें उत्तर भी देना होता है। तो क्या आप पहली बार जब एसएससी के किसी बड़े एग्जामिनेशंस में, इसके अलावा किसी वनडे एग्जामिनेशन में आप पहली बार बैठेंगे तो क्रैक होगा? जी नहीं, वहाँ पर समस्याएं होंगी, टाइम मैनेजमेंट की समस्या आएगी। तो क्यों ना वो समस्याएं आज से ही आप सॉल्व कर लें, यानी कि अब से ही आप क्विज में बैठना शुरू करें और लगातार क्विज में बैठते रहें। तो आपका ये जो टाइम मैनेजमेंट का जो ये मुद्दा है ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अभी से आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, बड़े बड़े प्रश्न हम लोग भी बनाते हैं, 48 सेकंड हम लोग भी देते हैं। क्या हुआ, इस बार नाम नहीं आएगा, रैंक नहीं आएगी, लेकिन आप सीखेंगे ना, टाइम मैनेजमेंट तो सीखेंगे ना, ये फ़ायदा है आपके लिए। दूसरा देखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है नई जगह पर जाकर के पेपर देना। ठीक है, आप अपने आसपास स्कूल में एग्ज़ाम देते हैं, ये अलग बात है, वही टीचर्स हैं, वही हमारे सब दोस्त हैं, उनके बीच में एग्ज़ाम देना आसान है, बातों को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है। लेकिन आप बाहर जाकर के एग्जामिनेशन देंगे तो 50% जो आता होता है उसमें आप भूल जाते हैं। यानी कि आपको किसी बात की जानकारी 100% है तो आप 50% बातों को भूल जाते हैं। ये आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं नहीं। क्लास में कोई बात बोलनी, हम बहुत धड़ल्ले से बोल लेते हैं, वही बात हमको मंच पे जाकर के बोलनी होती है 200 लोगों के सामने तो हमारा पसीना छूट जाता है। यही चीज़ एग्जामिनेशंस में भी होती है। अगर जो एग्ज़ाम हमारे कॉलेज में है तो बहुत आसान होता है, थोड़ा बड़े लेवल पर होता है तो वो कठिन हो जाता है। यानी कि हम लोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं वो आपके स्कूल के बाहर किसी दूसरे स्कूल में कंडक्ट करते हैं। यानी कि आप नए परिवेश में, नए लोगों के बीच में, अनजान विद्यार्थियों के बीच में बैठ करके उस एग्जामिनेशन को देंगे तो जो प्रवेश जो वहाँ का होगा, जो वातावरण होगा उसके अनुरूप अपने आप को ढालेंगे। यानी कि नए वातावरण में अपने आप को ढालने का आपको अवसर देती है ऊंची उड़ान के परिंदे क्विज प्रतियोगिता। 2 लाभ हो गए। तीसरा देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा और आप जानते भी होंगे कि ये परीक्षा पूर्णतः आपके पाठ्यक्रम पर आधारित है। एक पहले से ही क्लियर आपका एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस से 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो पाठ्यक्रम जो है वो आपके पाठ्यक्रम से हूबहू मिलता जुलता है। यानी कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आपके कक्षा के पाठ्यक्रम में अम्ल क्षार लवण शामिल है तो आपको पता होगा कि क्विज के 6ठे संस्करण में और रसायन विज्ञान में अम्ल क्षार लवण शामिल है। यानी कि अगर जो आप इस क्विज की तैयारी करते हैं तो जाने अनजाने में आपको अपने क्लास की भी पूरी तैयारी हो जाती है। यानी कि क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए और आप अपने कक्षा की भी तैयारी साथ में कर लीजिए। कितना फायदा है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे हैं यहाँ से। आप यहाँ से नए प्रवेश में, नए विद्यार्थियों के बीच में यानी कि प्रेशर्स को कैसे हैंडल किया जाए ये भी आप सीख रहे हैं और इसके अलावा क्विज की तैयारी के साथ साथ आपका पाठ्यक्रम भी तैयार हो रहा है। चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है? OMR शीट को फिल करना। माना कि अब लगभग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हो रहे हैं, लेकिन विद्या ज्ञान, नवोदय और तमाम वनडे एग्जामिनेशंस आज भी OMR पर होते हैं। तो उनको कैसे फिल किया जाए, जल्दी से कैसे फिल किया जाए, कम समय में कैसे फिल किया जाए, लगातार यदि आप OMR भरेंगे तभी तो आप सीखेंगे ना। तो हम लोग लगातार OMR पर पेपर करवाते हैं, तो इससे आपको OMR भरने की जो समस्या है यह भी आपकी दूर हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट आप सीख रहे हो,
नए प्रवेश में जाकर के एग्जामिनेशंस को देना, यानी कि जो प्रेशर है उसको हैंडल करना सीख रहे हो आप। इसके अलावा आपका पाठ्यक्रम तो तैयार हो ही रहा है, और इसके अलावा आप OMR सीट को भरना भी आप सीख रहे हो। आपको पता होगा कि बाकायदा एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद में बिल्कुल एक गवर्नमेंट कंपटीशन के हिसाब से जिस तरीके से सेंटर्स जाते हैं उस तरीके से हम लोग भी सेंटर अलॉट करते हैं। नए सेंटर पर आप जाकर के वहाँ पर पेपर देते हो, तो एक जो सरकारी पेपर देने की जो एक प्रक्रिया है, एक रास्ता जो है, उसी रास्ते से हम आपको गुजारते हैं। तो एक आप कह सकते हो जिस रास्ते पर आपको 4 साल 5 साल 6 साल के बाद जाना है, आप उस रास्ते पर एक बार होके आते हो, तो थोड़ा सा तो अनुभव आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा मतलब कि ज्ञान आपको इससे रिलेटेड हो जाएगा, जानकारी आपको इससे रिलेटेड हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, ये प्रतियोगिता जिले लेवल पर हो रही है। तो यदि आप 5 में बैठोगे तो जिले लेवल में, जिले स्थित पर, या आप कह सकते हो कि जिले लेवल पर जितने विद्यार्थी कक्षा 5 के होंगे उसमें आप अपनी स्थिति को आंक पाएंगे कि हम किस स्थिति में हैं, हमें और कितनी तैयारी की अभी आवश्यकता है। और मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट ओवरऑल अनाउंस होता है, यानी कि पूरे जिले में आपकी स्थिति क्या है आप उसको भी ठीक से जांच पाओगे, अपनी तैयारी को आप ठीक से जांच पाओगे इस एग्जामिनेशन में बैठ करके। दूसरी बात, इस एग्जामिनेशन में 1/4 माइनस मार्किंग होती है, यानी कि आपको यह भी सीखना है कि हमें किन प्रश्नों का जवाब देना और किन प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, यानी कि जिनके उत्तर हमें ठीक से आते हैं केवल उन्हीं के उत्तर हमें देने हैं। आने वाले कल में यानी कि भविष्य के एग्जामिनेशंस में आप 1/3 तक माइनस मार्किंग का सामना करेंगे, तो वहां पर 1/3, यहाँ पर 1/4, तो एक थोड़ा सा तो आपको हैबिट हो ही जाएगी ना कि आखिर हमें किन प्रश्नों को छोड़ना है, किन प्रश्नों को हमें अटेम्प्ट करना है, ताकि हमें कम से कम नुकसान हो। देखा गया कि कई विद्यार्थी 100 में 100 प्रश्न कर देते हैं और अंत में नंबर उनके माइनस में आ जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि एक झलक आपको दिखती है इस एग्जामिनेशन में एक बड़े एग्जामिनेशन की, यानी कि बड़े एग्जामिनेशन में सफल होने का जो रास्ता है आप इस तरह से कह सकते हैं कि क्विज ऊंची उड़ान के परिंदे से रास्ता होकर के यहाँ से गुजरता है। इसमें बार बार बैठिए और लगातार आप सीखते रहिएगा कि बड़े एग्जामिनेशन में कैसे कम समय में धमाल हमें करना है। NCERT प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, कंपटीशंस में बिल्कुल NCERT क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम घुमा घुमा के पूछता है। हम भी प्रयास करते हैं कि 33% प्रश्न एकदम घुमा करके पूछें, ताकि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो सके कि कैसे प्रश्नों का हमें भविष्य में सामना करना है। ये सारे फायदे हैं आपके। नए लोगों के बीच में आप पेपर देंगे, नए विद्यार्थियों के बीच में आप पेपर देंगे, दूसरे कॉलेज में आप जाकर के पेपर देंगे, OMR सीट पर आप पेपर देंगे, टाइम मैनेजमेंट को आप सीखेंगे, अपनी कक्षा का पाठ्यक्रम कितना तैयार है अभी और कितना तैयार करना है इसके बारे में आप सीखेंगे। इतने सारे फायदे इस क्विज में बैठने से हैं। तो एक लाइन में अगर जो ये कहा जाए तो संयुक्ति नहीं होगी कि क्विज एक, एग्जाम एक और फायदे अनेक। बहुत सारे फायदे इससे होने वाले हैं। सबसे पहले तो आप केवल सीखने के लिए एग्जामिनेशंस दें। ये परीक्षा आप इसलिए अटेम्प्ट करें तो कि आपको सीखना है, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना है, आपको सीखना है OMR को सॉल्व करना, OMR को फिल करना, आपको सीखना है अपने कक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करना, आपको सीखना है प्रेशर कक्षा, जो परीक्षा कक्षा का जो प्रेशर उसको हैंडल करना, आपको सीखना है कि नई जगह पर कैसे हम घबराएं नहीं, अपने आप को नियंत्रित रखें, अपने आप को बहुत शांत रखें, ये आप सीखेंगे यहाँ से। इसके बाद अगर आप इन सब चीज़ों पर सीख करके आप बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पता होगा कि आर्थिक रूप से भी आपको सहायता मिल सकती है, स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। स्कॉलरशिप बहुत दूर रखिए, इसको बहुत बाद में रखिए। सबसे पहले आप सीखिए, जो मैंने बताया इनको सीखने का प्रयास करिए। यदि आप इन क्षेत्र में बेहतर कर जाते हैं तो यू विल बी द फर्स्ट रैंकर और आपको मिल जाएगा 51,000 रुपये का पुरस्कार। और यदि एक्सीलेंस में यानी कि 80% मार्क आप गेन करते हैं तो इसके अलावा आपका कोई भी लेवल हो, कोई भी आप कितना भी परसेंट लेकर के आए उसके लिए बाध्यता नहीं है। प्राइस 21,000 से शुरू हो जाता है, यानी कि इस एग्जामिनेशन में 21,000 का प्राइस और जो इसके अलावा प्राइस डिसाइड है वो मिलने बिल्कुल तय हैं। यदि आप बहुत बेहतर परफॉर्म करते हैं तो आपको 51,000 रुपये का जो पुरस्कार है वो मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को जरूर समझ गए होंगे कि यह क्विज कितना ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। तो आपसे निवेदन ये रहेगा कि अपने आसपास के लोगों में इस क्विज के बारे में आप जानकारी दें, इस क्विज में आप पार्टिसिपेट करें, सिलेबस आप प्राप्त करें और इसकी तैयारी में दिन रात एक करते हैं, मेहनत बहुत जी जान से करें, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऑप्शन है हम लोगों के पास, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम सब मिडिल क्लास से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोगों के पास सर्वाधिक समस्याएं हैं और जिसके पास सर्वाधिक समस्याएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा निखर करके सामने आता है। इस बात का ध्यान रखें। आप स्वयं पार्टिसिपेट करें, आसपास लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करें।
वीडियो आप लाइक कर दें। यदि आपको लगे कि हाँ लाइक करने वाला है तो लगे कि शेयर किया जाना चाहिए, इनकी बात लोगों तक पहुंचाई जानी चाहिए, तो आप जरूर उसको पहुंचाएं। ठीक है, धन्यवाद।